गाड़ी भी आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आए दिन आपको नई नई सूचनाएं देते हैं, नई नई जानकारियां देते हैं। आपके लिए आज हम भिवानी के ऊपर सिटी रेलवे स्टेशन के ऊपर आए हैं। सिटी रेलवे स्टेशन जो कि राजीव कॉलोनी के पास है, सेक्टर 13 के पास भी इसे कहा जाता है। सिटी रेलवे स्टेशन के ऊपर आने वाले समय के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे इस रेलवे स्टेशन के बनने से, हम आपको आज तफसील से बताएंगे। सारी जानकारियां आपको बताएंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा और इससे आपको क्या नुकसान भी होंगे, क्योंकि आप दूर दराज के रहने वाले अगर हो तो आपको नुकसान भी होंगे। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही अजय सैनी जी भी हैं। अजय सैनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। ये हम दोनों तीनों मिल करके आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सर, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। सर, भिवानी सिटी जो बन करके तैयार लगभग हो चुका है, हालांकि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था ये, लेकिन अब इसको नए सिरे से तैयार किया गया है। क्या फ़ायदा होने वाला है इससे और कितना फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है? रेलवे का जो काम है वो काफ़ी धीमा रहता है और परंतु समय के हिसाब से ये फ़ायदा भी देता है। भिवानी का जो ये सिटी रेलवे स्टेशन है, जहाँ तक मेरे को याद आता है, 1980 में ये बन के तैयार हुआ था। जब भिवानी दिल्ली के लिए रेलवे लाइन शुरू करी थी, तो बंसीलाल उस टाइम सत्ता से हटे थे, सन 77 की, और बाद में फिर ये 1980-81 में ये बन गया था ये रेलवे स्टेशन। परंतु कई बार प्लान बनता रहा भाई इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि इससे लोगों को, आम आदमी को फ़ायदा मिले और कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए। देखो, किसी भी शहर की डेवलपमेंट के लिए रेलवे का स्ट्रेंथन होना, चारों तरफ फैलना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक समय तो ऐसा था कि भिवानी से जब कोई इधर सिटी स्टेशन पे आता था तो ऐसे लगता था कि जैसे वो जंगल में जा रहा है, और आदमी रात के समय तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए डरते थे कि चोर उचक्के भी इधर आसपास के एरियाज़ में थे। परंतु समय के हिसाब से प्लानिंग बनने हुई। पहले भिवानी सिटी को हिसार की लाइन से जोड़ने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास बनाया गया, रेलवे का बाईपास। अब जो मालगाड़ियाँ आती हैं जिन्होंने हिसार से दिल्ली की ओर जाना है, तो वो उस बाईपास पे होके इस रेलवे स्टेशन से होते हुए आगे निकल जाती हैं। तो जब इस बाईपास बन के तैयार हो गया तो रेलवे ने सोचा भी इसका क्यों ना हम पैसेंजर्स के लिए भी फ़ायदा उठाएं, केवल गुड्स ट्रेन के लिए क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पैसेंजर के लिए फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर इस स्टेशन को रेनोवेशन का काम चला। तो इसमें ये फैसला हुआ कि एक तो नई बिल्डिंग इसकी बनी जिसमें हर प्रकार का इसके बैटरी रूम है, वो हैं। अब साथ में इसके 3 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, 1 नंबर 2, 3। अब ये तीनों बनने के बाद इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए एक आपका इधर वो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा फुट ओवर ब्रिज, तो उस दिन आप ये मान के चलो कि आपका जो सिटी रेलवे स्टेशन है ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। अब इसकी फाउंडेशन खड़ी हो चुकी है और जो प्लेटफॉर्म के जो शेड बनने हैं उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 6 महीने में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। एक बार भिवानी सिटी स्टेशन शुरू होता है जब, तो जो गाड़ियाँ हिसार से आपकी दिल्ली के लिए चलती हैं, जो गाड़ियाँ पीछे से आती हैं और दिल्ली से भी आगे जा रही हैं, वो गाड़ियाँ बाईपास होके, रेलवे बाईपास होके सिटी स्टेशन आ जाए। खास तौर पे वो गाड़ियाँ जिनके लिए भिवानी जंक्शन में उतरना कोई वायबल फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब देखो, थोड़े दिन पहले हिसार से रोहतक रेल लाइन बन गई है। अगर आप हिसार से रोहतक जाते हो और अगर हिसार से रोहतक जाओ और हिसार वाया भिवानी होकर रोहतक जाते हो, तो टोटल 17 किलोमीटर का फ़र्क है। 17 किलोमीटर का डिस्टेंस भिवानी से ज़्यादा है, परंतु वो सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है यहाँ। और यहाँ डबल लाइन का प्रपोजल शुरू हो चुका है और काम चल रहा है इस पर, और इलेक्ट्रिक ऑलरेडी हो गई है ये पूरी की पूरी। तो आने वाले टाइम में जब ये इस बजट में अब काम चल रहा है इसको डबल करने का, तो जब तक ये फुट ओवर ब्रिज तैयार होगा तब तक डबल लाइन भी हो जाएगी। तो गाड़ियाँ, एक तो भिवानी वालों को और नई गाड़ियाँ मिलेंगी, जो पीछे लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं आगे जाएंगी। जिन गाड़ियों ने रेवाड़ी तो जाना है ना हिसार से,
वो तो वाया जंक्शन भिवानी होके चली जाएंगी। और जिन गाड़ियों को दिल्ली होके आगे जाना है, मान लो बॉम्बे की है, हावड़ा के लिए है, आपकी असम के लिए है गाड़ियाँ, तो वो यहाँ से जाएंगी। और उनको एक अच्छा जब वो हिसार से आएंगी, बाईपास को क्रॉस करेंगी, तो वो सिटी स्टेशन पे आके रुकेंगी। तो अकेले सिटी स्टेशन डेवलप नहीं हो रहा, साथ ही ये पूरा इलाका जहाँ मतलब कि कभी ज़मीन 10 रुपये गज थी, आज ये ज़मीन यहाँ 20,000 रुपये गज हो गई है। तो ये घनी आबादी भी हो चुकी है सर। आबादी हो गई है। आप ये देखो, रेलवे का जो रोड है आपका भगत सिंह चौक से सिटी की ओर आते हैं, वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है और अब वहाँ मार्केट बनती आ रही है। तो जिससे शहर में रोजगार बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है। अजय जी, आपको क्या लगता है भाई, ये कब तक ये सिस्टम अच्छी तरह फंक्शनल हो जाएगा? देखिए, भिवानी सिटी की बात करें तो NWR के बीकानेर डिवीजन के अंदर आने के बाद कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन जो प्लानिंग है वो कुछ सुस्त है। FOB स्टार्टिंग में बनना चाहिए था ये, फुट ओवर ब्रिज है जो ये बन जी रहा है। जी हाँ, जी, हाँ, हाँ, हाँ। ये स्टार्टिंग में बनना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के चक्कर में कुछ लाइन शिफ्ट करनी थी तो FOB भी डिले हो गया। लेट करते चले गए। हाँ जी, और FOB लेट हो गया तो नेचुरल है कि प्लेटफॉर्म 1 2 प्लेटफॉर्म 3 पे आना जाना नहीं रहेगा पैसेंजर का। हाँ, बिना उसके आप 1 2 3 पे नहीं जा जी सकते जी हो। जी, और फिर देखा जाए तो जो हिसार से ट्रेन आती है, भिवानी जंक्शन जाने के बाद लोग को रिवर्जन होता है, क्योंकि वो रिवर्स पावर लगती है। रिवर्स पावर तो लगे, उसमें 15-20 मिनट का टाइम 20 मिनट बच जाएंगे। हाँ जी, जो 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा है लगता है, अब वो टाइम बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो Almost जाएगा, बराबर वो हो जाएगा। टाइम बच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे को लगता है कि कुछ गाड़ियां भी नहीं चलाई जाएंगी यहाँ से। ऐसा जी 5-6 गाड़ियों का प्रपोजल जो था पहले, वो अब स्टैंड नहीं करता, क्योंकि समय बीत गया। नए सिरे से जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनको प्रयास करने पड़ेंगे। वैसे एक ट्रेन थी फाजिल्का से दिल्ली, और 2 ट्रेन थी बठिंडा से दिल्ली। पहले उनका पास था वाया रेवाड़ी, और वाया रेवाड़ी वाले रूट पे तो ट्रेन पूरी होगी, ऑलमोस्ट सेम टाइम टेबल पे चल गई जो मीटर गेज के टाइम में चलती थी। अब इस ट्रैक पे वो ट्रेन डालने की वो थी, लेकिन उसके लिए राजनीतिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास कौन कितना करता है उसी का फल मिलेगा। लेकिन फिलहाल 12,555 12,556 गोरखधाम एक्सप्रेस जो है वो बठिंडा से आती है। तो उसको जंक्शन पे जाकर लोगों को होता है, 15-20 मिनट का टाइम लगता है। उसको सीधा बाईपास से यहाँ से निकाल देंगे। जिन लोगों को अर्जेंसी है, जिनको जाना है, तो वो रिजर्वेशन कराएंगे तो यहाँ से एक गाड़ी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे मेरे को ये लगता है कि देखो, रेलवे को भी फायदा होगा। जो आपको एक तो 6-7 किलोमीटर जाके वापस आना, और लोग को रिवर्शन जो करना पड़ता है, ऐसे डीजल या इलेक्ट्रिसिटी भी फालतू लगती है, टाइम भी खराब होता है लोगों का, और वो भी बचेगा। तो स्टेशन जब नया रूप में आ जाएगा, जिस हिसाब से अब काम शुरू हुआ है, तो ये लगता है कि ये नए रूप में आने के बाद आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ भिवानी को मिल सकती हैं। वैसे तो भिवानी दिल्ली रूट पे 7 गाड़ियाँ तो हैं फिलहाल। कुछ गाड़ियाँ रोहतक तक जाती हैं, कुछ आगे पानीपत जाती हैं, तो फायदा तो स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी इसको तैयार करते हैं। वैसे अजय जी, ये भी हो सकता है कि जब ये सिटी स्टेशन तैयार हो जाएगा तो दिल्ली और भिवानी के बीच में शटल ट्रेन्स भी चलने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उससे EMU और DMU का प्रपोजल तो पिछले 3 साल से चल रहा है, और DMU का प्रपोजल था सर्कुलर का, वो भी चल रहा था, लेकिन किसी ने पेन तो नहीं लिया। राजनीतिक। अब आप देखिए, हिसार से कोटा एक ट्रेन थी, उसका टाइम टेबल भी आ गया था 4 साल पहले, और शेड्यूल भी आ गया था। लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे लोग जनप्रतिनिधि सुस्थिर रहे, तो चूरू के जो सांसद थे राहुल कुशवाहा, वो रेल मंत्री से बात करके उस गाड़ी को ऊपर से ले गए। नहीं, देखो इसमें तो कोटा के लिए ट्रेन मिलती तो जो हमारे भिवानी के भी हजारों बच्चे जो कोटा में पढ़ते हैं, और आगे बॉम्बे जाने के लिए एक नया रास्ता मिलता। मल्होत्रा जी, महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, श्रद्धालु। कोटा तक आप ट्रेन में पहुंच जाते हो 12-13-14 घंटे में, तो कोटा से उज्जैन की दूरी बाईपास रहती है 1.5 घंटे की। तो सुबह आप उस ट्रेन से गए और रात को चले, सुबह कोटा पहुंचे, 1.5 घंटे में उज्जैन,
उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन किए और शाम को बैठे, और शाम को वही 8 साढ़े 8 बजे वो ट्रेन आपको फिर मिल जाएगी। अगले दिन सुबह आप भिवानी, वापिस भी आ सकते हैं, मतलब यानी कि एक सीमित समय में आप दर्शन करके आ सकते हैं। बहुत फायदा मिलने वाला था भिवानी के लोगों को, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सुस्त थे, वो पैरवी नहीं कर पाए। अब ये बड़ा एक देखो कितना खुला खुला सा और एक अच्छे माहौल है, और ये इतनी यहाँ लैंड है इनकी रेलवे की साइड में जितनी भी है। अगर ये लैंड के ऊपर भी प्लान रेलवे का ये है कि बाद में यहाँ कमर्शियल इसके अंदर वो बनेंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, तो ये एक टाइम लगेगा, आने वाले 4-5 साल में इस एरिया की फिजा बदलेगी और भिवानी वासियों को एक अच्छा मतलब कि ट्रांसपोर्ट के साधन मिलेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल विल है वो भी जागेगी और भिवानी में रेलवे को बढ़ावा देने के लिए और काम जरूर हो। देखो, परिवेश बदलने के बाद मल्होत्रा जी, एक खास बात ये हुई है कि पहले लोग सोचते थे सिटी स्टेशन बहुत दूर है, अब ऑटो रिक्शा में 20 रुपए देके आप जंक्शन भी पहुंच सकते हो और भिवानी सिटी भी पहुंच सकते हो। बस एक ये ही बात हो गई है। हाँ जी, तो बस ये है कि घर से आपको पहले आप इन टाइम निकलते हो 5 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे खुला खाला माहौल है, पैसेंजर का दबाव नहीं रहेगा, इजीली आप ट्रेन पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो एक अच्छी बात ये है कि पहले झंकार मोड़ पे जब हम चलते थे तो पहले चिड़ियाघर के पास से निकलते डर लगा जी करता जी था। जी शाम 7 बजे के बाद वहाँ लूट मार की रहती थी, घटनाएं हुई हैं कई पहले। फिर धीरे धीरे अब वो एरिया जितना झंकार मोड़ से लेके चिड़ियाघर तक का या भगत सिंह चौक तक का एरिया था वो एकदम से फुल हो गया। हाँ जी, वहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि आपको और कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं हम। अब धीरे धीरे भगत सिंह चौक से यहाँ भी अब वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है। नहीं, शाम को पैसेंजर ट्रेन आती है रात को तिलक ब्रिज से भिवानी, तो वो यहाँ रुकती है। हाँ, पहले लोग डरते थे, हाँ उतरते जी, नहीं थे यहाँ। और सैकड़ों लोग उतरते हैं। सेक्टर 13, 23, ये जो आपकी जो राजीव कॉलोनी है और नई बस्ती है, दूसरे विद्यानगर वगैरह के इलाके के लोग जो हैं वो उतरते हैं, यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं सुबह 5 बजे। बस अजय जी, मेरा मतलब ये है कि अब आने वाले टाइम में जैसे ही ये फुट ओवर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा जी, और ये तीनों प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएंगे, और तो भिवानी वासियों को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी, नई ट्रेन देखने को हाँ मिलेगी। जी, हमें इस चीज़ का इंतजार है। जी। जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लगता है कि आने वाले 6-7 महीने में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ में थोड़ा सा भिवानी वासियों को एक चीज़ का अफसोस भी है कि जिस प्रकार से ये स्टेशन पे काम हो रहा है, क्वालिटी कई जगह पे मेंटेन नहीं हो रही है। आप जैसे ही इसकी एंटर करते हैं, हम जैसी गेट के अंदर एंटर करेंगे वहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, वो अब फुल फ्लैश स्टेशन शुरू होने से पहले टूट चुकी हैं। आप ये देखिए कि ये जो टाइल्स का काम हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने क्वालिटी का काम किया नहीं किया। तो ये रेलवे देखे, अधिकारी देखें, अधिकारी तो कभी कभार बीकानेर से आते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सिर्फ वो देख लेंगे ये सरिया स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है नहीं है। हाँ, नहीं देखो, स्पेसिफिकेशन और नियमानुसार चीजें बननी बहुत जरूरी है, ताकि लेकिन रेलवे क्वालिटी से समझौता नहीं करता है। ये ऐसी खामियां यही दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज रेलवे के अंदर जो भी काम होता है वो क्वालिटी का होता है। मेरे को ये लगता है कि जब ये फाइनल स्टेजेस में आएगा तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि इनको ठीक किया जाएगा, और जो हार्ड एंड मनी कहते हैं लोगों के, यानी कि खून पसीने की कमाई है, जो जिनसे हमारा विकास होता है, वो चीज़ें भी उनकी क्वालिटी में भी सुधार निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो अधिकारियों ने जब ये देखेंगे कि हालत ये हो चुकी है शुरू होने से पहले, तो निश्चित रूप से उस ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन होगा या इसके अंदर कोई बदलाव किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो वो पीछे बिल्डिंग है वो भी अधूरी पड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर 6 महीने के बाद ये अच्छी तरह शुरू हो पाए। हाँ जी, ये बात ठीक है आपकी। हाँ जी। और वैसे बड़ा खुला माहौल है, और ऐसे लगता है कि जो शहरवासी हैं वो इवनिंग वॉक के लिए भी यहाँ आ सकते हैं और आराम से घूम फिर के अपना। अतीत में तो भिवानी जंक्शन पे भी लोग घूमने शाम को सुबह शाम जाते थे। अब वही हालत यहाँ पे होने वाले हैं। हाँ, यहाँ भी घूमने आया करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस्ती भी होगी है, लोग रहते हैं, तो अक्सर। हाँ, यही मैं कह रहा था कि ये क्वालिटी इनको ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म या जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसका ये जाल है उसका,
हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी वासियों को एक अच्छी स्टेशन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।